आज इस वीडियो में हम लोग थेवेलिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे हम इस थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इस थ्योरम को सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहा। सबसे पहले स्टेटमेंट बताना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम थेवेलिन थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, थेवेलिन थ्योरम का हम यूज़ इसलिए करते हैं कब करते हैं। पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि थेवेलिन थ्योरम का यूज़ हम कब करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इन सारी थ्योरम का यूज़ हम सर्किट को एनालिसिस करने के लिए करते हैं, पर ये चीज़ सर्किट को एनालिसिस हम केवीएल और केसीएल से भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट को एनालिसिस करना या उसका रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना, वोल्टेज और करंट को फाइंड करना। थेवेलिन थ्योरम को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है, तब हम थेवेलिन थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू करंट या वोल्टेज हमें निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तब हम थेवेलिन थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक सर्किट है और मुझे इस एलिमेंट के कोई सा भी एलिमेंट के थ्रू आप इससे ईजिली उस एलिमेंट के कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इस एलिमेंट के थ्रू मुझे करंट फाइंड आउट करना है या वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थेवेलिन ने कहा, थेवेलिन की थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार जो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो इक्वल टू होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में हम बाद में करेंगे। और वोल्टेज जो होगा वो होगा VTH डॉट RL अपॉन RL प्लस RTH, ठीक है। तो पहले हम आई करंट कैलकुलेट करेंगे। इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए VTH और RTH कैसे कैलकुलेट करना है। और RL तो आप जानते ही हैं, जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें करंट हमें फाइंड आउट करना है, RL की वैल्यू वही होगी। इसमें RL 10 ओम है तो RL इधर 10 ओम हम रखेंगे, ठीक है। अब VTH हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो VTH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस RL को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के बाद ये सर्किट कैसा लगता है वो दिखा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, RL को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो क्या हुआ, ये जो टर्मिनल्स हैं ये ओपन हो गए। तो VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे RL को हटा देना है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VOC वही VTH के बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये करंट को फाइंड आउट करने के लिए हाँ VTH और RTH की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो VTH तो भाई ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा VTH। देखिए जो VOC है, इस टर्मिनल पे भी VOC वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है। आपको ये चीज़ अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिए, ये ध्यान कर लीजिए। जब ऐसे सर्किट ओपन होता है तो जो करंट होगी, यहाँ करंट कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो करंट 0 होगी तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। तो जो यहाँ वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज होगी, या इस एलिमेंट के अक्रॉस वही वोल्टेज होगी, है ना। अगर यहाँ पर ओपन ना होता और क्लोज होता सर्किट तो यहाँ करंट 0 नहीं होती, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है, तो VOC इसके बराबर होगा, इस एलिमेंट के। अब यहाँ पर हमें करंट फाइंड आउट अगर हम कर लें तो मुझे इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। कैसे, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज। तो मैं वही फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ।
देखिए करंट होता है ओम्स लॉ से सीधे सीधे वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 12 है, और टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है 4 हो गए, तो 3 एम्पियर तो भाई करंट आ गया। अब इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VOC। तो वोल्टेज ये सीधे ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस बार ये वाला रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे। करंट कितना है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 ओम, तो आ गया 6, VOC इक्वल टू 6 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ। अब बारी आती है RTH की। RTH कैसे फाइंड आउट करें? RTH कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ये सर्किट फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, ये क्या है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट तो है नहीं, तो इसको आपको डीएक्टिवेट कर देना है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, और जहाँ से ओपन है उससे देखते हुए आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। उस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू RTH के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहे तो या इसमें बटेगी और इसमें बटेगी, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इन दोनों को जब कैलकुलेट कर लेंगे क्या आएगा 3 सीरीज में होगा किस किस के 2 और 2 पैरेलल में होंगे, है ना। और 2 और 2 पैरेलल को जब सॉल्व करोगे तो 3 के सीरीज में आ जाएगा, तो वही हो जाएगा 3। 2 और 2 पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, 3 + 1 = 4 ओम। पैरेलल तो आता होगा सॉल्व कर, पैरेलल कैसे करेंगे 2 × 2 R1 × R2, R1 + R2, तो 4/4 1 + 1 हो गया, 3 सीरीज में तो 4 ओम आ गया। यही 4 ओम किसके बराबर हो जाएगा RTH के, R थेवेलिन के। ठीक है, अब हमें VTH मिल गया, RTH मिल गया। अब सिंपली जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि I = क्या है VTH की वैल्यू कितनी आई, ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होती है 6 वोल्ट। ठीक है, RTH की वैल्यू कितनी आई 4, और RL क्या था जिसके थ्रू हमें करंट या जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना था, वो कितना था 10 ओम, तो लिख दिया 10 ओम। तो भाई आ गया आपका करंट हो गया 6/14 एम्प। कितना इजीली फाइंड आउट हो गया, इक्वेशन भी नहीं बनानी पड़ी। वोल्टेज होगा RL कितना था 10, RL अपॉन RL + RTH, फिर RL 10 + RTH। RTH कितना है, RTH है आपका 4, ठीक है, इंटू V ओपन सर्किट कितना हुआ 6 वोल्ट, तो 10/14 × 6 मतलब 60/14। ये क्या हो गया वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज इस एलिमेंट के थ्रू फाइंड आउट हो गए, है ना। क्लियर हुआ। अब इसका रह गया हमें स्टेटमेंट के बारे में बात करना, और उन न्यूमेरिकल को अभी हमने नहीं सॉल्व किया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, तो यह हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।